हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फॉक्स प्रो में मेमो फील्ड में डाटा को किस प्रकार से एंट्री किया जाता है, उसको किस प्रकार से देखा जाता है और फाइल कमांड्स को देखेंगे। हम मेमो फील्ड डाटाबेस फाइल में मेमो फील्ड में किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। हमारे पास डाटाबेस फाइल में एक मेमो फील्ड होना चाहिए। मेमो फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट 10 कैरेक्टर्स का रहता है, लेकिन अप टू 255 कैरेक्टर्स हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक डाटाबेस फाइल है जिसमें मेमो फील्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, डिटेल्स मैंने एक फील्ड डाला हुआ है जिसमें मेमो फील्ड है। मेमो फील्ड उसका विड्थ 10 है, लेकिन हम 10 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर उसमें डाल सकते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि हम मेमो फील्ड को किस प्रकार से ओपन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसको ब्राउज या अपेंड कमांड के द्वारा भी कर सकते हैं। मैं ब्राउज कमांड को यूज़ करते हुए इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने पर हमारे सामने देखिए मेमो फील्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मेमो फील्ड हमारा दिखाई दे रहा है। इस मेमो फील्ड में हमको कुछ एंट्री करनी हो तो हम वहाँ पे जाएंगे और कंट्रोल पेज डाउन करेंगे, बटन दबाएंगे तो यहाँ हमारे सामने इस प्रकार से मेमो फील्ड खुल जाएगा। इस मेमो फील्ड में हम कोई भी डाटा डालना चाहेंगे, हम डाटा डाल सकते हैं। जैसे इसमें मैं कुछ लिखता हूँ। ठीक है, मैंने एंट्री किया। अब मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। सेव करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का कमांड यूज़ करूँगा और उसको सेव कर दूँगा। अब ये हो गया सेव। लेकिन अब इसमें जो भी एंट्री है उसको देखने के लिए मैं किस प्रकार से देख सकता हूँ। पहले मैं डाटाबेस को सेव करता हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू करके मैंने सेव कर दिया। अब जनरली हम डिस्प्ले ऑल या लिस्ट कमांड से देखते हैं, लेकिन जब हम डिस्प्ले कमांड से देख रहे हैं, डिस्प्ले ऑल कमांड से, तो यहाँ हमको मेमो फील्ड्स दिखाई दे रहा है। मेमो फील्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन मेमो फील्ड में मैंने क्या एंट्री किया हुआ है ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको हम किससे देख सकते हैं? लिस्ट कमांड से हम देख सकते हैं। लेकिन उसमें भी, लिस्ट में भी क्या दिखाई दे रहा है आपको? मेमो फील्ड दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? डिस्प्ले सॉरी लिस्ट डिटेल्स जो फील्ड नेम है उसको देते हैं। तो देखिए, जो भी रिकॉर्ड नंबर है 11th में मैंने ये एंट्री किया था, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेमो फील्ड में। और 12th में भी रिकॉर्ड किया हुआ था पहले से, उसको हमने यहाँ पे देखा, लिस्ट कमांड के द्वारा डिटेल्स दिखाई दे रहे। अब डिस्प्ले डिटेल्स दिखाई देगा, ये देख लेते हैं। देखिए, डिस्प्ले ऑल में भी दिखाई दे रहा है। हम जब मेमो फील्ड को चूज़ करते हैं, मेमो फील्ड को लेते हैं, तभी उसमें जो भी मेमो फील्ड में डला हुआ है वो डाटा दिखाई देता है। नॉर्मली हम जैसे हम डिस्प्ले ऑल लिखेंगे तो नहीं दिखाएगा, लिस्ट लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन हम पर्टिकुलर उस फील्ड को लेके अगर हम डिस्प्ले ऑल या लिस्ट करते हैं और उस फील्ड का नाम लेते हैं, उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा लिस्ट डिटेल्स, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दिया। अब मैं उसे देखना चाहता हूँ एक विड्थ में। तो विड्थ को पहले मैं सेट करूँगा। विड्थ को सेट करने के बाद मैं उस मेमो फीड को देख सकता हूँ। तो हम सबसे पहले उसका विड्थ को सेट करते हैं। जैसे सेट मेमो विड्थ टू 20 करता हूँ। अब मैं देखता हूँ लिस्ट डिटेल्स, तो देखिए 20 के यहाँ पे फील्ड में 20 अक्षर तक का रैप करके यहाँ पे दिखाई दिया। पहले एक पूरा लाइन दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे रैप करके दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम हमारे फील्ड में जो भी है उसको विड्थ को सेट करके यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर कर देता हूँ। अब देखते हैं हम लिस्ट नेम कॉमा डिटेल्स। यहाँ देखिए डिटेल्स में क्या हुआ, ये रैप करके 30 कैरेक्टर तक का लेता है, उसके बाद रैप करके हमको। अब आप हम आगे चलते हैं। आज हम
फाइल कमांड्स देखते हैं। फाइल कमांड्स किस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे ड्राइव में, हमारे हार्ड डिस्क में कौन फॉक्स प्रो के फोल्डर में अभी डिफ़ॉल्ट फोल्डर जो है फॉक्स प्रो की, उस फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पे है हमको देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम लिखते हैं dir कमांड, ठीक है, उसमें खाली dbf दिखाया, फाइल्स कमांड लिखते हैं, फाइल कमांड लिस्ट फाइल्स, ठीक है, तो लिस्ट फाइल से हमको dbf कमांड ही दिखाया। मान लीजिए मैं लिखता हूँ लिस्ट फाइल्स स्टार डॉट स्टार, तो मुझे जो भी फाइल्स है वहाँ पे लिस्ट वहाँ पे दिखाई देगा, नज़र आएगा। इसमें चाहे तो मेरा fxp, चाहे तो prg, चाहे तो app, जितने भी जो फाइल्स है वो सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, आपको यहाँ पे एक fpt और fpt देखिए, ये fpt क्या होता है, मेमोरी फाइल होता है। जो भी मेमोरी फाइल मेमो फाइल में हमने यहाँ पे एंट्री किया हुआ है उसके साथ में fpt फाइल बन जाती है। जो मेमोरी फाइल होती है, मेमो फील्ड के जो भी सारे डिटेल्स उसमें हम देख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने की बात होती है कि जब भी हम डाटाबेस में मेमो फाइल बनाते हैं उसमें अलग से फाइल ऑटोमेटिक बन जाता है fpt, उसमें एंटर करना हो तो डाटा बेस के थ्रू ही हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम fpt फाइल में कोई एंट्री कर सके। वो मेमो फील्ड होती है बाय डिफ़ॉल्ट, उसके साथ में बन जाता है। लिस्ट फाइल्स, लिस्ट फाइल के द्वारा हम हमारे हार्ड ड्राइव में या उस फोल्डर में कौन कौन से डाटाबेस फाइल है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मुझे देखना है लिस्ट फाइल्स स्टार डॉट पीआरजी फाइल्स देखना, तो मैं लिस्ट फाइल्स डॉट पीआरजी कमांड के द्वारा मेरे पास जितने भी सेकेंडरी नेम, फाइल के सेकेंडरी नेम जो पीआरजी होते हैं उसके सारे फाइल्स मुझे यहाँ पे नजर आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं फाइल्स में कॉपी फाइल्स। कॉपी फाइल यानी हम एक जो भी फाइल होगी हमारी फाइल को दूसरे जगह या दूसरे लोकेशन में फाइल को कॉपी करना हो तो उसको हम देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, क्लियर कर देता हूँ कोई और dbf, जैसे मेरे पास एक dbf है, try1.dbf है, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉपी फाइल try1.prg को दूसरे नाम से करना चाहता हूँ, try2.prg, dbf सॉरी dbf है मेरे पास, तो हम dbf में टू try2.dbf फाइल में कॉपी कर सकते हैं। देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है 1022 बाइट्स कॉपी, इसका मतलब यह हुआ कि ये इतने साइज की फाइल कॉपी हो गई। फिर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे try2.dbf नजर आएगा। यहाँ पे देखिए try1 के नीचे try2.dbf भी बन गया, यानी कि मैं एक फाइल को दूसरे नाम से कॉपी कर सकता हूँ। मैं चाहे तो उसको इस ड्राइव में कर सकता हूँ, चाहे तो दूसरे जगह कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए कॉपी फाइल try1.dbf टू डी ड्राइव में मैं करना चाहता हूँ try3.dbf या try.dbf के नाम से ही कॉपी करना चाहता हूँ। तो कॉपी कमांड देने के बाद देखिए फिर से वही मैसेज आया 1022 बाइट्स मेरा यहाँ पे हुआ। उसको फाइल्स को हम डी ड्राइव में भी कॉपी कर लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से फाइल कमांड को हम यूज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह में कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए इस फाइल का नाम चेंज करना चाहता हूँ, रीनेम करना चाहते हैं, यानी try1 को किसी और नाम से करना चाहता हूँ, तो उसको जैसे रीनेम कमांड यूज करते हुए मैं क्या करूँगा, try1.dbf को टू ट्रायल नॉट डॉट dbf के नाम से बदल दिया। फाइल रीनेम फाइल होगा, रीनेम स्पेलिंग गलत कर दिया, रीनेम
ट्राई डॉट, तो देखिए अभी एक फाइल मेरी कौन सी बन गई, ट्रायल नाम की बन गई। हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे trial1.dbf उसका नाम बदल गया। तो इस प्रकार से रीनेम कमांड के द्वारा से हम उस फाइल के ऊपर उसका नाम को चेंज कर सकते हैं। जो भी नाम था उसको चेंज करके जिस भी नाम से हम सेव करना चाहते हैं उस नाम से सेव कर सकते हैं। और नाम, अब जैसे मैंने नाम से दूसरे नाम से यहाँ पे सेव कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि dbf को यहाँ से डिलीट कर दूँ, मुझे आवश्यकता नहीं है। जैसे try2.dbf है तो उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं कमांड करूँगा, यूज़ करूँगा डिलीट फाइल try1.dbf। तो देखिए फाइल try1 से नहीं है, यहाँ मैसेज आया फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास किस नाम से है, यहाँ try2 नाम से है। तो उसको डिलीट करना चाहता हूँ तो ये डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ मैसेज आया स्टेटस लाइन में, फाइल हैज़ बीन डिलीटेड। इस प्रकार से हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो फाइल कमांड में हमने क्या क्या देखा, कॉपी कमांड देखा, कॉपी एक फाइल को दूसरे जगह कॉपी करना चाहेंगे तो कॉपी कर सकते हैं। रीनेम करना चाहेंगे, नाम बदलना चाहते हैं, उस फाइल का नाम को बदल सकते हैं। और डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट फाइल कमांड के द्वारा हम उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम डिलीट कमांड, रीनेम कमांड और कॉपी कमांड का यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह कॉपी को डीबीएफ को कॉपी कर सकते हैं, डीबीएफ का नाम बदल सकते हैं। यानी कोई भी फाइल का ना केवल डीबीएफ का, पीआरजी के फाइल को भी, जो प्रोग्रामिंग फाइल होते हैं उनके नाम को भी बदलना हो तो हम बदल सकते हैं। तो ये फाइल कमांड्स हमने आज देखा। आज आज यहीं तक का, फिर अगले नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे सॉर्टिंग करना, इंडेक्सिंग करना। ओके, थैंक यू गाइस। आगे अब हम देखते हैं कुछ डॉस कमांड्स, इसके द्वारा फाइल को हम डिलीट भी कर सकते हैं और डिलीट कमांड से डिलीट और इरेज कमांड से डिलीट करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सी फाइल है जिसको हम डिलीट करेंगे। तो देखिए मेरे पास है trial.dbf है, उसको हम डिलीट करेंगे। सबसे पहले हम उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी और बना लेते हैं ताकि हम दोनों फाइल को डिलीट कर सकें। तो देख कॉपी फाइल trial.dbf टू trial1.dbf। तो देखते हैं हम, देखिए हमारे पास ट्रायल और trial1 दो dbf यहाँ पे है हमारे पास। हम उनको डिलीट करते हैं। किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं, डॉस कमांड्स रन करते हुए भी डिलीट कर सकते हैं हम। डॉस कमांड के लिए हमको सामने लिखना पड़ेगा रन del trial.dbf। तो हम देखते हैं यहाँ पे trial.dbf डिलीट हुई गया। देखिए trial1.dbf रह गया और trial.dbf वहाँ पे डिलीट हो गया। trial1 हमने रन कमांड के द्वारा डॉस कमांड को यूज़ करते हुए उस फाइल को हमने डिलीट किया। अब इस फाइल को हम इरेज कमांड के द्वारा भी हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे देखिए इरेज फाइल, सीधा फाइल नेम दे देंगे हम trial1.dbf। तो आप देखेंगे ये भी डिलीट हो गया। इस प्रकार से हम फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे पास dir कमांड से, अब देखिए trial1 ट्रायल दोनों फाइल्स यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम देखते हैं डिलीट फाइल के बाद हम सॉर्टिंग देखते हैं। हमारे डाटाबेस फाइल में सॉर्टिंग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को किस प्रकार से सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग के लिए हमको ODBF खुली होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लेता हूँ यूज एस नेम, मेरी फाइल खुली हुई है। अब यहाँ पे आप देखिए ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है,
सॉर्टेड ऑर्डर किस प्रकार से ABCD या ZYX इस प्रकार से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड्स को सॉर्टिंग करते हैं। तो सॉर्टिंग करते वक्त एक बात ध्यान रखेंगे हम कि सॉर्टिंग फाइल जो है अलग से क्रिएट डाटाबेस फाइल क्रिएट हो जाती है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स तो रहते हैं। देखते हैं हम सॉर्ट ऑन, कोई एक फील्ड लेते हुए सॉर्ट ऑन नेम टू एस, सॉर्टेड है इसीलिए हम SRT नेम एक नई फाइल नेम दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे स्टेटस लाइन में दिखाई दे रहा है 12 रिकॉर्ड्स सॉर्टेड दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ 12 रिकॉर्ड सॉर्ट हो गए। अब हम इस फाइल को जो SRTMNM के नाम से बना हुआ है उस फाइल को ओपन करते हैं। यूज SRTMNM हमने किया और उसके बाद लिस्ट देखा, तो यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, सॉर्टेड ऑर्डर में यहाँ पे बन गई। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक अलग से फाइल बन जाती है, इसमें DBF एक अलग से DBF बन जाती है, यानी उसी साइज की एक और फाइल बन गई। ये रहा असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमको क्या करना रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम यहाँ से सॉर्टिंग यहाँ से भी हम कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। न्यू देखिए सॉर्टिंग यहाँ से भी दिया हुआ है, हम यहाँ से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। हम जैसे किसी एक फील्ड को सॉर्टिंग अप एरो दिखा रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है। इसको अगर डिसेंडिंग में करना हो तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग करेंगे। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में करके हम सेव एज कौन सी फाइल बनाना है उस फाइल का नाम दे देते हैं, जैसे SRTNMD डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए सॉर्ट ऑन टू सॉर्ट नेम ऑन SRTM डॉट नेम में डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम उस फाइल को खोलते हैं। ये सारे फाइल्स हमने क्लोज कर दिया। यूज SRTNMD। अब लिस्ट में देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए अब ABCD नीचे से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में SRRBAAA। इस प्रकार से हमने देखा कि सॉर्टेड ऑर्डर में असेंडिंग में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार ये हमारा एक और फाइल बन गया। तो अब देखिए हमारे पास कितनी फाइल्स बन गए, एक्स्ट्रा फाइल्स SRTNM जो नॉर्मल में है और SRTNMID जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये दो फाइल एक्स्ट्रा बन गई SNAME DBF के साथ में। इसमें सॉर्टिंग में ये ड्रॉबैक है कि अगर आप मेन फाइल में कोई भी करेक्शन करते हैं तो उसको फिर से हमको सॉर्टिंग करके दूसरी फाइल बनानी पड़ती है। इंडेक्सिंग में ये फ़ायदा होता है कि आपको उसको हम अपडेट कर देते हैं तो वो अपने आप सॉर्टेड हो जाता है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जिस प्रकार से भी हमने बनाया हुआ है उसमें आ जाता है। तो देखिए फाइल बंद कर दिया हमने, यूज एस लिस्ट। देखिए ये नॉर्मल फाइल है हमारी, उसको हम सॉर्टिंग ऑन सॉर्ट ऑन नेम स्लैश डिसेंडिंग ऑर्डर टू SNMD यूज SNMD। तो हम लिस्ट देखते हैं तो ये देखिएगा इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। इस प्रकार से हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी कमांड विंडो से भी कर सकते हैं और आपके मेनू से भी कर सकते हैं। मेनू में भी है, यहाँ पे दिया हुआ है डाटाबेस में। सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्टिंग से आपका सॉर्टिंग हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जिस ऑर्डर में भी आप चाहेंगे। ये हो गया हमारा सॉर्टिंग। अब हम करते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग किस प्रकार से किया जा सकता है,
इंडेक्सिंग भी सेम चीज़ है। अगर हम एक फील्ड में अगर इंडेक्सिंग करते हैं और असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में बन सकता है। अब मैं इस फाइल को फिर क्लोज कर देता हूँ, मेन फाइल को खोल देता हूँ। अब इसमें इंडेक्सिंग करता हूँ, इंडेक्स ऑन नेम टू आई इंडेक्स आई नेम। इंडेक्स फाइल का नाम जो रहेगा वो आई नेम रहेगा, क्योंकि इससे हमको ये पता चल जाता है ये इंडेक्स्ड फाइल है, इसका नाम आई नेम इसलिए करो। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे है और ओवरराइट करना चाहेंगे, यस करेंगे। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी फाइल इंडेक्स हुई कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंडेक्स हो गई। तो ये रिकॉर्ड नंबर जो अजय, यहाँ पे एक फ़र्क आप देख रहे होंगे, रिकॉर्ड नंबर जो पुराना रिकॉर्ड नंबर था वही रिकॉर्ड नंबर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पोजीशन चेंज हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, यहाँ जम गया, लेकिन इसका रिकॉर्ड नंबर जो एक्चुअल फाइल में है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये नंबर अपने चेंज हो गए, असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, लेकिन रिकॉर्ड नंबर एज इट इज़ है। सॉर्टेड में ऐसा नहीं होता है, सॉर्टेड में असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो रिकॉर्ड नंबर 1 2 3 4 में ही आता है, इंडेक्सिंग में इस प्रकार से नहीं आता है। इंडेक्सिंग में आपका पोजीशन बता रहा है और यहाँ पे फील्ड ABCD के हिसाब से जम गया है। तो हम देखते हैं सॉर्ट, इसका सूत्र क्या होगा, सॉर्ट ऑन फील्ड नेम टू फाइल नेम। इसका सूत्र इस प्रकार से होगा, इसमें चाहे तो हम फील्ड नेम में डिसेंडिंग करने के लिए हम /d लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, ये सॉर्टिंग का सिंटैक्स होगा। और उसके बाद देखते हैं इंडेक्स, इंडेक्स ऑन फील्ड नेम टू इंडेक्स फाइल, ये हमारा सूत्र होगा। सिंटैक्स होगा हमारा इंडेक्स ऑन फील्ड नेम ये हमारा इस प्रकार से सूत्र होगा। इसमें भी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में /d, इस प्रकार से इंडेक्सिंग किया जा सकता है। देखिए इंडेक्स ऑन फील्ड नेम /d टू इंडेक्स फाइल नेम। तो इसमें हम देखते हैं लिस्ट, तो देखेंगे आप ये असेंडिंग ऑर्डर में है। जब हम ओरिजिनल पोजीशन में हमको जो डाटाबेस में चाहिए होगा तो हम सेट इंडेक्स टू करके उसको इंडेक्सिंग फाइल को हटा देते हैं, और जब हमको फिर से सेट इंडेक्स फाइल देखनी हो तो सेट इंडेक्स टू इंडेक्स फाइल नेम, जैसे मैंने आई नेम दिया था ये, फिर अगर लिस्ट करूँगा तो मेरे को इंडेक्स फाइल ओपन होगी और इंडेक्स फाइल के कंटेंट्स दिखाई देंगे मेरे को। अगर ये फाइल को हटाना चाहूँगा तो यहाँ से मैं सेट इंडेक्स टू करूँगा, हट जाएगा। फिर देखिए लिस्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये ओरिजिनल जो डाटाबेस फाइल थी हमारी वो ओपन हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, एक अलग से फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसके साथ में ही एक अटैच फाइल बन जाती है, IDX फाइल होती है जिसका सेकेंडरी नेम IDX होता है, वो इंडेक्स फाइल नेम से ओपन होता है। इंडेक्स के लिए हम यहाँ से भी इंडेक्स कर सकते हैं, तो न्यू में जाके हम इंडेक्स फाइल करेंगे, यहाँ पे न्यू एंटर करेंगे। एंटर करने पर हमको ये फील्ड पूछ रहा है कि कौन से फील्ड पे आप असेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने नेम चुना हुआ है, नेम इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये लिस्ट है। अब हम कोई फील्ड एक सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हमें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, उस प्रकार से हम कर सकते हैं। नेम देखिए नीचे डाउन एरो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि डिसेंडिंग में हम इंडेक्स कर रहे हैं। तो ओके करने पर हमको इंडेक्स फाइल दिखाई देता है, ऑलरेडी है, इसको हम ओवरराइट करते हैं तो यहाँ हमको इंडेक्स फाइल डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। तो देखिए मैं लिस्ट कमांड से देखता हूँ तो ये देखिए आपके सामने डिसेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्सिंग फाइल्स हुए हैं, इंडेक्स हुए हैं फाइल रिकॉर्ड्स जो भी है यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर इंडेक्स में आप कभी भी ध्यान रखेंगे कि सिंगल फाइल में इंडेक्स फाइल में नहीं बनता है डिसेंडिंग ऑर्डर, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में आता है।
और डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हमको कंपाउंड इंडेक्स फाइल में लेना पड़ता है। कंपाउंड इंडेक्स फाइल यानी एक से ज़्यादा जो हम इंडेक्सिंग फाइल करते हैं, अलग अलग फील्ड का करते हैं, उसको हम कंपाउंड इंडेक्सिंग फाइल कहते हैं। वो उस फाइल का एक्सटेंशन जो होता है .cdx होता है और सिंगल इंडेक्स फाइल का एक्सटेंशन होता है .idx। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा कंपाउंड इंडेक्स फाइल है वो CDX फाइल में, उसमें हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल फाइल में बन जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको चाहिए तो कंपाउंड इंडेक्स फाइल बनानी पड़ती है। हम उसको यहाँ पे फाइल मेनू में न्यू में जाके हम इंडेक्स फाइल बना सकते हैं। यहाँ से इंडेक्स न्यू करके हम बना सकते हैं। जो भी फाइल हमको चाहिए, जहाँ पे भी हमको सेव करना है, यहाँ पे सेव हो जाएगा। देखिए कंपाउंड इंडेक्स फाइल है, इसमें आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर सकते हैं। यूनिक एक ऐसा फीचर है जिसमें मान लीजिए कोई भी आपके पास एक ही नाम के दो रिकॉर्ड्स हैं, सेम रिकॉर्ड है, तो उसमें हम जब यूनिक सेलेक्ट करते हैं तो यूनिक के द्वारा क्या होता है कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को वो सेलेक्ट करता है, दूसरे को छोड़ देता है। यानी कि हमको सिर्फ सिंगल जो रिकॉर्ड डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा तो उसको नहीं लेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सिंग फाइल क्रिएट हो जाती है। अभी के लिए हमारे पास इतना ही। इसके आगे हम कंपाउंड इंडेक्स फाइल्स वगैरह हम देखेंगे, स्ट्रक्चरल कंपाउंड इंडेक्स फाइल्स वगैरह देखेंगे। वो अगली क्लास, अगले हमारे वीडियो में रिलीज होगा। ओके, थैंक यू।